और जैसा कि परसों आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और काफ़ी वरीड होंगे आप उसके बारे में, क्योंकि कंटेंट जो है यानी कि सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है। 23 चैप्टर्स जो कि पहले 21 थे, अब बढ़ाकर उसको 23 चैप्टर कर दिया गया है। तो काफ़ी दिक्कत है कि हम कैसे इतना सिलेबस पढ़ें एक दिन के अंदर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन से चैप्टर में से हमको मिनिमम कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमको करने चाहिए। तो बने रहेगा लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करें। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे, वो आने वाले बच्चों एनी वन ट्राइब, यानी कि ट्राइब्स के बारे में जो आपका टॉपिक है लास्ट में, ठीक है। ऑस्ट्रेलॉइड्स हो गया, देन निग्रिटॉइड हो गया, आर्यंस या फिर द्रविडियंस, इनमें से कोई भी एक ट्राइब के बारे में आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपको ये करना है। दूसरा आपका जो इसी चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के बारे में दिया गया है, जिसके अंदर आपको आर्टिकल 51A के बारे में बताया गया है, जिसके 3 सब पॉइंट्स भी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 लाइनों में ही लिखना है। नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल। तो ये आपका चैप्टर 1 पूरा हुआ, जो आपको देकर जाएगा 4 मार्क्स। दूसरा चैप्टर जो है बच्चों, वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 और इसके अंदर हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चंस की बात करें तो राइटर्स के नाम, जो म्यूजिक की बुक्स होंगे आपने पढ़ा ही होगा, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, तो ये जो बुक्स हैं उनके राइटर्स के नाम आपको याद रखने हैं। फिर डांस फॉर्म्स के बारे में आपको याद रखना है, यानी कि पूछा जाएगा कि मृणालिनी साराभाई कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको आएंगे। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो मैं 1 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। हम बात करेंगे सिर्फ बी, सी और डी सेक्शन के बारे में, ठीक है, यानी कि 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के बारे में। तो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर बात करें तो पटोला ऑफ पाटन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में आने वाला है। लेदर इंडस्ट्री आ सकती है आपके लिए 2 मार्क में। इनले वर्क के बारे में पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए। और अकीक वर्क भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, तीनों में से एक डांस आपको 2 मार्क में आ सकता है। और भावाई को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, 2 मार्क यहाँ पर आपको आसानी से मिल सकते हैं। और सबसे पहली बात आपको ये भी बता दूं कि इस पेपर के अंदर बच्चों आपको टोटल जो क्वेश्चन के मार्क्स होंगे, वेटेज होंगे, 109 होंगे। उसमें से आपको सिर्फ 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि आपके पास 29 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो, तो ये आपको करके जाना है, 3 मार्क में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर से अगर आप बात करें तो आएगा लोथल के बारे में, आपको शॉर्ट नोट देना है। फिर स्तूप ऑफ सांची है, सारनाथ पिलर है, गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड मोधेरा, ये दोनों क्वेश्चन, कोणार्क वाला जो क्वेश्चन है ये आपको आगे भी एक चैप्टर में काम आएगा, तो इसीलिए मैंने यहीं पे दोनों दे दिए हैं, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा और कोणार्क। और इसी चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा धोलावीरा के ऊपर एक शॉर्ट नोट। तो ये थे आपके 3 मार्क के क्वेश्चन चैप्टर 3 में से। चैप्टर 4 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा बहुत सारा करना पड़ रहा है सर, नहीं, बहुत सारा नहीं है। देखिए चैप्टर 4 के अंदर 3 मार्क का आपको क्वेश्चन आएगा और सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को आपको लर्न कर लेना है। कोई भी एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाए तो 3 मार्क आपको यहाँ पर परमानेंट पक्का स्कोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 3 मार्क्स के लिए आप 4 चैप्टर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 5th चैप्टर के अंदर खास बात यह है कि यहाँ पर 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 4 2 जा 8, तो ये चैप्टर आपको देने वाला 8 मार्क। इसके लिए मैं आपको दूंगा 5 क्वेश्चन। पहला केमिस्ट्री के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको। फिर साइंस एंड मेडिसिन सर्जरी, साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, देन मैथमेटिक्स, वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। तो इन 5 में से आपको 2 क्वेश्चंस पक्का ही आने वाले हैं, यानी कि 2 आउट ऑफ 5 आपको क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो 8 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। बात करें चैप्टर 6 की अभी, तो चैप्टर 6 जो है इसके अंदर आपको 2 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो हम पीछे कर चुके हैं, बृहदेश्वर टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, एलिफेंटा केव्स, कैलाश टेम्पल और हम्पी, तो ये टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं
इस चैप्टर में से। और लास्ट में मैंने जो ये टॉपिक दिए हैं ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि बचपन से आप इनके बारे में पढ़ते आ रहे हो, ताजमहल के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, रेड फोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर ये सारे ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये सिर्फ 2 मार्क्स के हिसाब से तैयार करने हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। चैप्टर 7 के अंदर भी 2 ही मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 2 मार्क के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें इंपॉर्टेंस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज, दूसरा स्टेप्स टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, हाउ डू पीपल स्पॉइल आवर हेरिटेज। ये कॉमन से क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा लर्न करना या कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कॉमनली लिख सकते हो कि हम कैसे अपने हेरिटेज को नुकसान पहुंचाते हैं और उसको कैसे हम बचा सकते हैं। चैप्टर 8 के अंदर अगर बात की जाए बच्चों, तो हमें 3 मार्क्स से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें से सॉइल इरोजन और उसकी रेमेडीज भी हैं। देन टाइप्स ऑफ सॉइल आ सकता है 3 मार्क में, और 3 मार्क में पूछा जा सकता है सॉइल कंजर्वेशन एंड रेमेडीज, देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो 4 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के हिसाब से। चैप्टर 9 की अगर बात की जाए बच्चों, तो सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व के अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि नहीं 2 के बीच में भी, या कोई एक भी आ सकता है 2 मार्क के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है, रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर, वाई, और ड्यूगांग। ये 5 क्वेश्चन, यानी कि ये कुछ चैप्टर लगभग 4 मार्क का लगभग आएगा, तो 4 में से आपको 5 मार्क का ही एक ऑब्जेक्टिव होगा और 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 में से आपको 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर में से, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दूसरा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैडी, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स। देखिए 5 मार्क 5th चैप्टर जो था उसमें से आपको 4 मार्क के 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए थे। यहाँ पर 10th चैप्टर में से भी 4 मार्क के आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इनकी टोटल 2 दूना 4, तो 4 क्वेश्चन आपको इन दोनों चैप्टर में से मिल जाएंगे। तो आपको 4 ही सॉल्व करने हैं। अगर इन दोनों चैप्टर्स को आप तैयार कर लेते हो तो सिर्फ आपको ये 2 चैप्टर मिलकर देकर जाएंगे टोटल 16 मार्क्स, सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको 16 मार्क दे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप अगर बात करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एक 4 मार्क में आने ही वाला है। इसके अलावा आपको इन बाकी क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉटन या बीट के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी भी आ सकता है, या फिर इसके अंदर आपको ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ इंडिया में से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी ही आएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा वेटेज जो है काफ़ी कम होता जा रहा है। देखिए ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर 11 जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब बोर्ड के हिसाब से देखा कि वेटेज जो है वो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है किसी हिसाब से, तो आप ये 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अदरवाइज इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको सिर्फ इस चैप्टर को रीड करना है ऑब्जेक्टिव्स के पर्पज़ से। चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। पहला है मॉडर्न एज इज़ नोन एज मिनरल एज, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर और उसके यूजेस, लाइमस्टोन के यूजेस, माइका का डिटेल में हमें बताना है थोड़ा बहुत, रेमेडीज टू प्रिजर्व मिनरल्स। यहाँ पर 2 मार्क्स के आपको लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शायद तो 4 मार्क हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से भी। चैप्टर नंबर 13 जो है यहाँ पर भी आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क का 3 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर नेम द शिप बिल्डिंग सेंटर्स एंड वेयर आर दे, उनके नाम भी लिखने हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में शॉर्ट नोट, या फिर जैसे सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट, आयरन स्टील के ऊपर शॉर्ट नोट, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इनमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। आगे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर 14 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करना है। चैप्टर 15 भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड है, तो आपको पूरा चैप्टर नहीं करना है। चैप्टर 16 की अगर बात की जाए तो 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप करना है आपको, फिर ग्लोबलाइजेशन, उसके फ़ायदे और नुकसान यानी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर प्राइवेटाइजेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर लिबरलाइजेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यानी कि 3 मार्क के लिए आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। चैप्टर 17 की तरफ चलेंगे अभी हम। चैप्टर 17 के अंदर से भी 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने पीछे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अगर आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10 कर लेते हैं, तो आपको यहीं पे 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कितने मार्क्स के?
4-4 मार्क्स वाले, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन दोनों में, तो 4 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपका सारा गेम वहीं खत्म हो गया। तो इस चैप्टर को आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को भी करना चाहे 4 मार्क में, किसी को ये ईजी लगे, यानी कि एग्रीकल्चर छोड़ना चाहे या फिर 5th चैप्टर छोड़ना चाहे, तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन रहेगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड लेबर मार्केट और स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल एंड फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, और साथ में रीजंस ऑफ पॉवर्टी और एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 17 में काफ़ी कुछ करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं रहने वाली है हमारे लिए। चैप्टर नंबर 18 की बात करेंगे। चैप्टर 18 के अंदर भी 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तो काफ़ी सारे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे क्वेश्चन दिए हैं 4 मार्क के अंदर, लेकिन याद रखिएगा फिर से यहाँ पर 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब 8 के 8 क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इनको लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 16 मार्क के आपको क्वेश्चन पीछे ही मिल गए हैं, तो ये ऑप्शन में आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको गो थ्रू करना है तो देख लीजिए, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स, प्रिकॉशंस व्हाइल परचेजिंग, ब्लैक मनी इज वन ऑफ द रीजन फॉर प्राइस राइज, रीजन फॉर कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन, देन रोल ऑफ पीडीएस इन कंट्रोलिंग प्राइस राइज, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन डिटेल, price rise is beneficial as well as hindrance in economic development, give information about ISI। ये क्वेश्चन एक थोड़ा देख लीजिएगा इसमें से, यानी कि सिंबल्स दिए गए होंगे और उसका एक एक या तो आपको उसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा या फिर किसके लिए उसका उपयोग होता है ये। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर 19 को हमें जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभ्यम योजना, स्कीम स्टार्टेड बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर वुमेन इक्वलिटी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब महिलाओं के बारे में 3 क्वेश्चन मैंने टिक करवाए महिलाओं के बारे में। देखिए तीसरा है वुमेन वेलफेयर स्कीम्स बाय इंडियन गवर्नमेंट क्रोनोलॉजिकली, तो तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। साथ में आप HDI के बारे में लिख सकते हैं, HDI कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो 3 इसके जो मेन फैक्टर्स हैं जिन पे बेस्ड रहता है उसको आप लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 की अगर बात की जाए तो चैप्टर 20 में से आपको 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको आएगा टेररिज्म और रेबिलियन में डिफरेंस, और पक्का यही क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से। बाकी फिर भी अगर हमें सेफर साइड के लिए अगर हम बात करें तो नक्सलिज्म करना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस एंड वीकर सेक्शन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर SC ST, एंड लास्ट इज सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए आपको 4 मार्क के लिए, आप कोई भी कर सकते हैं। अब बात करें अगर चैप्टर 22 और 23 की, तो इन दोनों में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आने वाले हैं, तो आपको ये 2 चैप्टर्स नहीं करने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे चैप्टर 23 और 22 को लेकर चिंतित है, नथिंग टू वरी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से आने वाले हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा अब तक का टॉपिक। आगे हम थोड़ा सा मैप वर्क को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मैप भी साथ के साथ हाजिर हो गया हमारे सामने। भाई एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप मैप के अंदर हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बना लेना है अपना बॉक्सेस। आपने देखें इस प्रकार से मैं मैप को साइड में ले लूँ पहले, ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसको करना है। तो पहले हमको बनाने हैं यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्सेस, जैसे कि आप यहाँ मैप के नीचे भी बने हुए देख रहे हैं। तो बॉक्सेस बनाने के बाद आप इस बॉक्स के अंदर देखिए डॉट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो डॉट्स जो हैं ये बता रहे हैं हमारा पहला सिंबल। तो डॉट डॉट एलुवियल सॉइल को दर्शा रहा है, तो जिस जगह पर एलुवियल सॉइल है वहाँ पर आप डॉट डॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एलुवियल सॉइल को ये एरिया दर्शा रहा है कि भी एलुवियल सॉइल जो है वो इन जगहों पे पाई जाती है। दूसरा आप देख रहे हैं पेरियार सेंचुरी के बारे में दिया गया है, उसमें एक डॉट लगा के यहाँ पर लिखा हुआ है पेरियार सेंचुरी, तो वो डॉट को यहाँ पर बॉक्स के अंदर ऐसे दर्शा दिया गया। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर कुर्ग के बारे में, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट। उसके अंदर देखिए आप ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये सिंबल देख रहे हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपको ऐसे दाने बना देने हैं कॉफ़ी के, जो बताएंगे कि ये एरिया कुर्ग है। और चौथा है स्टेट प्रोड्यूसिंग जूट, जूट बनाने वाली एक स्टेट, तो उसके सिंबल यहाँ देख लीजिए आप और यहाँ पर देख लीजिए, दोनों सेम सिंबल हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर आपको बनाने सिंबल्स, और फिर बाद में आप पूरा मैप इसके अंदर अपने सिंबल्स डालने के बाद इसके सामने आप उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिखोगे जो पूछी गई है, और फिर उनको यहाँ पर दर्शा दोगे। तो बच्चों ये था हमारा टोटल सोशल साइंस का पेपर। आई होप सो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी इजी हो गया होगा पेपर के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे मदद मिल सके। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।